माता दी। जय माता दी। जय माँ महालक्ष्मी। दुर्गा जी के 108 नाम। सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया आद्य त्रिनेत्रा शूल धारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चित्ती सर्वतर्मयी सत्य सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भव्या भव्या अभव्या सदा गति सांभवी देव माता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पाटंबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी अमे विक्रमा करूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्रह्मी महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बोल प्रेमा सर्वहन वाहना शुंभ निशुंभहनी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्व सुर विनाशा सर्वदान विद्यादातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्य सर्वशास्त्रधारिणी अनेक शस्त्रहस्ता अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या कैसोरी युवती अप्रोढ़ा प्रोढ़ा वर्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबलाग्नि ज्वाला रुद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाय जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। जय माता दी। श्री दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परमगुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो, जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के मध्य फंस गया अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, सुख दुख व्याधि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण कर सकते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महेश पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाले वृषभ के वाहन वाली स्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से भूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं, सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटक तोमर परशुपास कुंत्र शूल उत्तम सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए, उन देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल महानुत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री करे, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, शांत कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर की अजिता, दाईं ओर की पराजिता रक्षा करे। उदोतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालधारी भुवों की, यशस्विनी भों के मध्यम, त्रिनेत्रा नासिकाओं की, अमघंटा देवी नेत्रों के मध्य में, संखिनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कलिका कपाल की, सांक्रीकरण के मूल की, भाग की रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे के ओठ की मृतकला, जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिंबू की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ हस्तियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बारी बाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नीलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नुकुनों की सुलेश्वरी, कुक्षी कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय द्वेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करे। कटिबाग की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलुओं की तेजस्वी, उंगलियों की सिरदेवी, तलुओं की तलवासिनी रक्षा करे। नखूनों की दंष्टा, करालित केसों की उधर्व केसनी, रोम छिद्रों की कुबेरी और तंज की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांसस्थियां एवं मेदे की पार्वती, तड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्य देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की क्षत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण स्वप्न और शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रजतमी की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन एवं विद्या की चित्रिणी रक्षा करे।
इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडी की मेरे पशुओं की, माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा मार्ग की सेम कर राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसके अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे काल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाते हैं। जंगम तथा कृत्रिम आदि विष निवर्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के विचार, योग तथा तंत्र मंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निवर्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर, जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंधमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। कवच उसका तेजस और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच का पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप का पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच। जय माता दी। श्री अर्गला स्तोत्र प्रारंभ। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंता, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, शिवधात्री, स्वाहा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों को दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपकी जय हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे शुंभ निशुंभ धूमाक्ष नामक दैत्यों का माद मर्दन करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चरित्र अचिंत्य है। सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पापनाशक चंडी के जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। ये सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडी के जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो। रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियां घिसते रहते हैं। कृपया कीजिए, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यावान यशवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े विमानी दैत्यों के विमान चूर्ण करने वाली चंडी के मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे यश दो, जय दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, हे पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देते हो। आप ही रूप दो, बैरियों का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पत्नी पति प्रदान करे जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाले हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष या स्त्री स्तोत्र का पाठ करके ही माँ स्तोत्र की लक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। अत कीलक स्तोत्र। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करती हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है, मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है। अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तु इस स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है। जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटन आदि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बिना जप के सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि किसी से सिद्ध हो जाते हैं?
इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, यहाँ सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। उस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के द्वारा पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक किसी प्रकार का सेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसे किलक द्वारा महादेवी जी ने किलित कर दिया है। इस उत्कीलन करके दुर्गा सप्तशती का जो स्पष्ट रूप से नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है, इसलिए इस किलक स्तोत्र को समझकर उसका उत्कीलन करके पाठ करना ही उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसका उत्कीलन करके ही पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सबके सब श्री देवी जी की कृपा के फल है। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का सदा जप करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंत्र स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिन भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, अस्त्रोनाश, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। अथ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा। ओम नमः चंडिकाय। प्रथम अध्याय में माता जी का प्रथम चरित्र है, जिसे हम आज पूरा करेंगे। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती के महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। यह श्री दुर्गा जी का प्रथम चरित्र है। इसके ऋषि ब्रह्मा श्री महाकाली जी देवता है। गायत्री छंद, नंदी शक्ति, रक्त दंती का बीज है, अग्नि तत्व एवं ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवी की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में इनका विनियोग है। श्री चंडिका देवी जी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र जो 8वें मनु कहे गए, अब मैं उनके उत्पन्न होने की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसको सुनिए। सूर्य के पुत्र महाभाग श्रावणी जिसकी प्रकार महामाया श्री महामाया की कृपा के द्वारा मनवंतर के अधिपति बने, उस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिस मनवंतर में चैत्र वंश से उत्पन्न हुए सूरत नाम के एक राजा थे। उस समय समस्त पृथ्वी मंडल पर उन्हीं का अधिकार था। अपनी प्रजा की तो वे अपने परम औरस पुत्रों की भांति पालना करते थे। फिर भी कोलाविद वंशी क्षत्रिय राजा उनके शत्रु बन गए। राजा सूरत की दंड नीति अत्यंत कठोर थी। उनकी कोलाविद वंशियों के साथ युद्ध छिड़ गया। यद्यपि कोलाविद वंशी संख्या में न्यून थे, फिर भी युद्ध में सूरत उन लोगों से हार गया। तब तो सूरत अपने पुर में आकर अपने देश का राज्य करने लगा। उन पर बल शत्रुओं ने फिर भी उसे न छोड़ा, वहां आकर उस महाभाग पर आक्रमण कर दिया। उस समय सूरत का बल क्षीण हो चुका था। यह देखकर उसके दुरात्मा, दुष्ट एवं बलवान आत्मा अमात्यों ने उसके अपने पुर में ही सेना, कोष आदि सभी कुछ छीन लिया। तब तो जिसका प्रभुत्व छीन चुका था, वह कैसे अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वन में जाकर उसने एक ऐसा आश्रम देखा जहाँ हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति त्याग कर परम शांत अवस्था में रहते थे। वह आश्रम द्विजश्रेष्ठ मेधा मुनि का था। उनके शिष्य उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा उस आश्रम में पहुंचा। मुनि ने उसका सत्कार किया। उन मुनि के परम श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचरण करते हुए कुछ समय उसने व्यतीत किया। फिर उसी आश्रम में निवास करते उसके चित्त को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह विचार करने लगा, ओहो, जिसको मेरे पूर्वज पूर्व काल से पालते आए, आज वह राज्य मुझसे छिन गया। मेरे ही नौकर दुराचारी हो गए। पता नहीं अब वे लोग धर्म पूर्वक प्रजा की पालना कर रहे होंगे या नहीं। मेरा सूरवीर हाथी जो मद की वर्षा करता था, मेरे शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोग रहा होगा। और जो लोग मुझे कृपा, धन एवं भोजन आदि पाकर नित्य मेरा अनुसरण करते थे, अब वे निश्चय ही दूसरे राजाओं की आज्ञा का पालन करते होंगे। मैंने कितना परिश्रम करके कोष संग्रह किया था, अब उसे फिजूल खर्च करने वाले खर्च करते करते क्या खाली कर डालेंगे। अत्यंत दुख से संचित खजाना क्या सचमुच नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की और भी बातें राजा सतत विचारने लगा। इस प्रकार विचारते विचारते एक दिन विप्रवर मेधा मुनि के आश्रम के पास एक वैश्य को देखा। पास जाकर पूछे कि तुम कौन हो, इस आश्रम पर आने का क्या कारण है। तुम तो शोकग्रस्त एवं उदास दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है, यह राजा ने प्रेम पूर्वक पूछा। राजा की बात सुनकर वैश्य ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया। वैश्य बोला, मैं धनवान कुल में उत्पन्न हुआ समाधि नाम का वैश्य हूँ। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र एवं स्त्रियों ने अत्यंत दुष्ट होकर मुझे घर से निकाल दिया। इस समय मैं धन पुत्र से हीन हूँ। मेरा ही धन पाकर मेरे असाधु बंधुओं ने मुझे हटा दिया है। मैं अत्यंत दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ आने पर मुझे अभी मालूम नहीं कि मेरे पुत्र, स्त्री एवं संबंधियों की कुशल है कि नहीं। मेरे बांधव एवं स्त्री पुत्रों का क्या समाचार होगा। घर में रहते हुए उन्हें किस प्रकार का कष्ट होना होगा। न जाने मेरे पुत्र किस प्रकार रह रहे होंगे, दुराचारी होंगे अथवा सदाचारी। राजा बोले, अरे, जिन लोग पुत्र बंधुओं ने धन छीन कर तुम्हें निकाल दिया, उसके लिए तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है, इतनी ममता क्यों है। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कर रहे हैं सो सब यथार्थ है, पर मैं क्या करूं, मेरा मन कठोर होता ही नहीं। जिन पुत्रों ने धन के लोभ में पड़कर पितृ प्रेम, स्त्री ने पति प्रेम, सब जनों ने हार्दिक प्रेम त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, फिर उन्हीं के लिए मुझे इतना प्रेम क्यों है। मैं सब कुछ जानती हूँ, इस बात को नहीं जान सकता। हे महामते, मैं क्या हूँ, उन गुण रहित बंधु बांधवों के लिए मेरे चित्त में इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है।
उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें भरता हूँ। उन संबंधियों में मेरे लिए प्रेम का भाव है, तब तो मेरा मन उनके लिए कठोर नहीं होता। इसके लिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। तब वे दोनों राजा सूरत तथा समाधि नामक वैश्य मेधा मुनि के पास साथ साथ पहुंचे। वह श्रेष्ठ राजा तथा समाधि वैश्य न्यायपूर्वक ऋषि का सत्कार करके उनके चरणों में बैठ गई। वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपया उसे बताएं। मेरा मन अपने वश में नहीं, बात मेरे मन को तीव्र दुखित कर रही है। मेरा राज्य मुझसे छिन गया, उसके तथा उस राज्य के सभी अंगों की ममता मुझे लग रही है। मैं जानता हूँ वह राज्य मेरा नहीं है, फिर भी हे मुनिराज, यज्ञों की भांति मैं उसके लिए अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री, नौकर, चाकरों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया। यद्यपि इसे संबंधियों ने त्याग भी दिया, फिर भी इसका मन उन्मिष नहीं करता है। इस प्रकार ही है और मैं दोनों ही अत्यंत दुखित है। हे माँ बाग, जिस विषय में दोष प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसमें भी हमारा ममता के कारण क्यों खींचा जा रहा है? इसका क्या कारण है? हम दोनों ज्ञानवान है, फिर भी ऐसा मोह क्यों? मुझ में विचार शून्य पुरुष की भांति मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे राजन, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों को है। हे माँ बाग, विषय भी इस प्रकार सबके भिन्न भिन्न है। कितने एक प्राणी दिन के अंधे और दूसरे कितने एक रात्रि के अंधे है, किंतु कितने एक प्राणी दिन तथा रात्रि में समान दृष्टि के हुआ करते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य ज्ञानी होते हैं, किंतु वे लोग ही ज्ञानी नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि भी सभी ज्ञानी हुआ करते हैं। जैसा कि पशु पक्षियों में ज्ञान होता है, वही ज्ञान मनुष्यों में भी होता है। जैसे कि मनुष्यों में ज्ञान है, वैसा उनमें है। इसके अलावा दोनों में और भी कई बातों में समानता है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, अपने बच्चों की चोंचों में दाने डाला करते हैं। यद्यपि शुंभ भूख से पीड़ित भी हो, तो भी बच्चों का मौन से अकृत कराता है। हे पुरुष सिंह, क्या इन मनुष्यों को आप नहीं देखते, जो प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उनमें ज्ञान की कमी नहीं है, फिर भी संसार रूप सागर में ममता रूपी भंवर ने मोह के गर्त में उन्हें डाल दिया है। संसार के आवागमन का चक्र सदा चलता रहता है। इस स्थिति को स्थिर रखने वाली यह महामाया का ही प्रभाव है। इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। यह जगत के स्वामी विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपी महामाया है, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। वही देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल दिया करती है। उसी महामाया के द्वारा चराचर जगत उत्पन्न होता है। वही महामाया जब प्रसन्न हो जाती है, तो मनुष्यों को मुक्ति के लिए वर देने वाली होती है। वही पराविद्या भगवती संसार के मोक्ष के कारण रूप है। सनातन वे सब ईश्वरों की ईश्वरी भी है, संसार के बंधन का भी कारण है। राजा बोला, हे भगवान, वह देवी कौन है जिन्हें आप महामाया के नाम से पुकार रही है? वह किस प्रकार उत्पन्न हुई? हे ब्राह्मण देव, उनका कार्य क्या है? उन देवी का जिस प्रकार का भाव है, जो उनका स्वरूप है, जिस प्रकार वह प्रकट हुई। हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, ऐसा भी कुछ मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषिज्ञ बोले, वह देवी नित्य स्वरूप है, सारा जगत ही उसकी मूर्ति है, उसी के द्वारा ही सारे जगत विस्तृत है, किंतु उसका प्राकट्य अनेक प्रकारों से होता है। वह मुझसे श्रवण करो। जब वह देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए प्रकट होती है, उस समय जन्मा एवं नित्य होते भी वह देवी प्रकट हुई कहलाती है। हे राजन, कल्प के अंत में जब समस्त संसार प्रलयकालीन समुद्र में निमग्न हो रहा था, तब योग निद्रा का आधार लेकर सारे ब्रह्मांड के स्वामी विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सो रहे थे। उस समय मधु तथा कैटव, इन दो नामों से प्रसिद्ध भयंकर असुर विष्णु भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। वे प्रजापति ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि के कमल में विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने भयंकर दैत्यों को देखा, भगवान जनार्दन को भी सोया हुआ देखा। तब ब्रह्मा जी ने हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। स्तुति विष्णु भगवान के जागने के लिए थी। योग निद्रा देवी ने भगवान के नेत्रों में उस समय निवास किया हुआ था। सारे विश्व की ईश्वरी, जगत की रचना करने वाली, स्थिति एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु के तेज के तुल शक्ति भगवती योग निद्रा की ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, तुम ही स्वाद, तुम ही सुविधा, तुम ही विसटकार एवं स्वर स्वरूपिणी हो। तुम ही अमृत हो, नित्य ओमकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म में अ ओ म, इन तीन मात्राओं में तुम ही स्थित हो। एवं इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो प्रणव के ऊपर नित्य रूपिणी बिंदु अर्धमात्रा है, जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, उस अर्धमात्रा में भी नित्य निवास करने वाली तुम ही हो। तथा संध्या, सावित्री एवं सबकी परम माता, इस विश्व को तुम ही धारण करती हो, इस जगत की रचना भी तुम ही करती हो, जगत का पालन भी तुम करती हो, अंत में इसका ग्रास भी तुम कर लेती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते हो सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो, कल्पांत में जब इस जगत का प्रलय करती हो, तो संहरती रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति हो। महामोहा देवी, महादेवी, महासुरी तुम ही हो। तीनों गुणों की उत्पत्ति करता तुम ही सबकी प्रकृति हो। घोर काल रात्रि मोहरात्रि भी तुम ही हो। श्री भी तुम हो, ईश्वरी भी तुम हो, बोध कराने वाली लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। तुम ही लज्जा पुष्टि तुष्टि, तुम ही शांति तथा क्षमा हो। खंग धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा तुम ही हो। गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिघ आदि आयुध धारण करने वाली भी तुम ही हो। तुम ही सौम्य सौम्यतर सभी सुंदर पदार्थों में तुम अत्यंत सुंदरी हो।
पर एवं पर सबसे ऊपर परा परमेश्वरी तुम ही हो। हे सभी सब रूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं जो कुछ भी सत्य तथा असत वस्तु है, उन सब में जो सत्य है वो तुम ही तो हो। ऐसा होने पर आपकी स्तुति करना भी अशक्य है। और जो जगत के उत्पादक, पालक एवं संहारक विष्णु भगवान है, उन्हें भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है। अब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं तुम भगवान महादेव को भी तुमने ऐसा शरीर ग्रहण कराया, इसी कारण आपकी स्तुति करने की किसमें शक्ति हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ईश्वर पर प्रशंसित हो। हे देवी, ये मधु तथा कैटभ दोनों दुर्धुष असुर है, इन्हें मोहित करो और जगत के स्वामी विष्णु भगवान को अत्यंत शीघ्र ही जगा दो। इनके साथ साथ भगवान के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि बोले, हे राजन, जो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस तमोगुणी देवी की स्तुति की, विष्णु भगवान को जगाने के लिए, मधु कैटभ दोनों को मारने के लिए भी, तो भगवान के नेत्र, मुख, नसिका, भुजा, हृदय एवं वक्षस्थल से प्रकट होकर वह देवी अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने उपस्थित हो गई। तब योग निद्रा से मुक्त हुए जगन्नाथ जनार्दन भगवान कर्णव के जल में शेष सैया से जाग गई और उन दोनों को सामने देखा। वे दुरात्मा अत्यंत पराक्रमी मधु कैटभ क्रोध से आंखें लाल लाल करके ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए तैयार थे। तब झटपट उठकर भगवान विष्णु ने उन दोनों के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। वे दोनों बलवान होने के कारण उन्मत्त एवं महामाया से भी मोहित थे। उनके साथ विष्णु जी ने 5000 वर्ष पर्यंत पूजा युद्ध किया। तब उन दोनों दैत्यों ने केशव भगवान से कहा कि हम तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न है, कोई वर मांग लो। श्री भगवान ने बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो गए तो यह वर दो कि तुम दोनों ही मेरे हाथों से मर जाओ। मैं कौन सा और ऐसा वर मांगू, बस यही वर मांग लिया। ऋषि बोले, इस प्रकार वे दोनों धोखे में आ गए। तब सारा जगत जल में उन दोनों ने देखा। फिर वे भगवान विष्णु से बोले, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, वहां हम दोनों का वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु, ऐसा ही हो कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जंघों पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह महामाया भगवती ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब मैं उन देवी जी के प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करो। द्वितीय अध्याय, माता रानी का दूसरा चरित्र हम कल शुरू करेंगे। जय माता दी। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति, ना पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित जावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा तबनी जाय बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला शुकदाता। श्री भैरव तारा जग्ञ तारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। वाहन सोहो भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में कपर खंग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है सिहुला। नगर कोट में तुम ही विराजत, हूँ लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संगारे। महिषासुर विमानी जय अखबार, मही अकलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन से तुम ते संगारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा शवलोक का, तव महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजेन। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुन मुनि कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर चारज तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, कहू काल ने सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, गए शक्ति तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। वही प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति ने कीन विलंबा। मोह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन को न हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लगी जियो सदा फल पाऊं, तुम रो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बे भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। इति श्री दुर्गा चालीसा।
श्री विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी, सिंह वाहिनी जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारिणी जय जग देवी, जय जय संत असुर सुर सेवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष मुख वर्णत हारी, दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखियो तुम सबको सब कर मनसा पूर्वत माता। महिमा अमित जगत विख्याता, जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरति वांछित फल पावे। तु ही वैष्णवी, तु ही रुद्राणी, तु ही शारदा अरु ब्रह्माणी, रमा राधिका श्यामा काली, तु ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला, वेगी मोहि पर होहु दयाला, तु ही हिंगलाज महारानी, तु ही शीतला अरु विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता, तू ही जानवी अरु इंद्राणी, हेमावती अम्बे निर्वाणी। अष्टभुजी वराहिनी देवी, करत विष्णु शिव जाकर सेवी, 64 देवी कर गौरी मंगला सब गुण खानी, पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाली सुनो विनय हमारी। वज्रधारिणी शोक विनाशनी, आयु रक्षणी विंध्यवासिनी, जया और विजया बेताली, माता संकटी अरु विकराली। नाम अनंत तुम्हार भवानी, बरने की मानु सज्ञानी, जा पर कृपा मातु तब होई, तो वह करे चाहे मन जोई। कृपा करो मोह पर महारानी, सिद्ध करिए अम्बे मंबानी, जो नर धरे मातु कर ध्याना, ताकर सदा होय कल्याणा। विपत्तिताई सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे, जो नर कहरण होए पारा, सो नर पाठ करे सतबारा। निश्चरण मोचन हो जाई, जो नर पाठ करे मन लाय स्तुति, जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो अति सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई, जाप करत सब दूर पराई, जो नरते बंदीमा होई, 12,000 पाठ कर सोई, निश्चय बंदी ते छुट जाई। सत्य वचन मम मानो भाई, जा पर जो कुछ संकट होई, निश्चय देवी सुमरे सोई। जय के पुत्र होय नहीं भाई, सो नर विधि करे उपाय, 5 वर्ष सो पाठ करावे, नौरातन में भी प्रजिमावे। निश्चय हुई प्रसन्न भवानी, पुत्र देता के गुण खानी, दब्ज नारियल आनि चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। नित प्रति पाठ करे मन लाए, प्रेम सहित नहीं आनु पाई, यह श्री विंध्याचल चालीसा रंग ए होवे अवनी सहजानी, अचरज मानो भाई, कृपा दृष्टि जा पर हो जाई। जय 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 जगदम्बे भवानी, कृपा करो मोहि पर जय नंदा। विंध्यवासिनी मातु अखंडे, तु ही ब्रह्मांड शक्ति जित खंडे, यह चालीसा जो नित गावे, तुरंत ही मन चित फल पावे। श्री विंध्येश्वरी चालीसा। अत विंध्येश्वरी स्तोत्र। निशुंभ शुंभ गर्जिनी, प्रचंड मुंडे खंडिनी, बने रणे प्रकाशिनी, भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंडे धारिणी, धरा विघाति हारिणी, गरे गरे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी, सुता विभूति कारिणी, वियोग शोक्यणी, भजामि विंध्यवासिनी। ललित सुलाले लोचनम, लता संवरम परदमम, कपाल सूदाधारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। करो मुदा गदाधरा, शिवा शिवे प्रदायिनी, बराबरातना शुभा, भजामि विंध्यवासिनी। हसीन्द्र जामिनी प्रदम त्रिवास्य रूपिणी, जले तले निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट सृष्टिकारिणी, विशाल रूप धारिणी, महोदरे विलासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। पुरंदरादि सेवितां, सुरारि वंश खंडितां, शुद्धि बुद्धि कारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। जय विंध्येश्वरी माता, जय श्री दुर्गा माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें को सिर निधावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत टीको, मृग मध्य को ज्वल से दो, ना चंद्र वदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान करे रक्तांबरे राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, केरी वाहन राजत खड़ग खपर, हरि सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र,
करे राजति समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंज विनाशाग्रे मोती कोटिके चंद्र करे राजति समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर धूम्र विलोचन नयना निषिदिन मध्य। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधु कैटभ मारे सुर भैरी करे। ओम जय अम्बे गौरी चंडी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी तुम्हें शिव पति रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो बाज ताल मृदंगा और डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम हो जग की माता तुम्हें ही वरता भगतन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारी अति शोभित धारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजती अगर कपूर भाती श्रीमाल तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय दरबार की जय जय माता की जय माता।